पहल है, अच्छी बात है कि ऐसे लोग जो खुद नहीं पीते, जिनको पता है कि तंबाकू नुकसान करता है, जो समझते हैं तंबाकू नुकसान करता है, उन लोगों को अगर जबरदस्ती तंबाकू के नुकसान झेलने पड़े, उससे बचाने के लिए सरकार की पहल अच्छी है। मैं यही मानता हूँ। और क्योंकि हम सरकारी तंत्र में हम सभी हैं, मैं भी हूँ, आप भी हैं। एक्ट तो 2003 में आ गया था, उसके बावजूद लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही थी। तो हम लोग अगर अपनी ताकतें पहचान नहीं पा रहे थे, आम आदमी की मुसीबत समझ नहीं पा रहे थे, और उसको अगर एक बंदा सामने लेके आ रहा है, चाहे उसका मोटिव कुछ भी हो, लेकिन पर्पस ओवरऑल बड़ा पर्पस देखें तो अच्छा ही है। हमारी बहू बेटियों को, हमारी बहनों को बसों में जाना पड़ता है, चलो हम में से कोई एक आधा हो सकता है स्मोकिंग करता हो, लेकिन उन्हें जब जाना पड़ता है तो उन्हें तो बड़ी परेशानी झेलनी पड़ती है। बड़ी अभद्र तरीके से भी कई बार सामने वाला अड़ जाता है। तो मेन मकसद हमारा यही है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जहां तक हो सके, जहां तक हमारी कैपेसिटी में, जहां तक हम कर सकते हैं, हम कोटपा का जो सेक्शन 4 है उसको इंप्लीमेंट करवाएं। एक एक करके भी जोड़ेंगे तो चेन लंबी होगी। एक स्टेप भी लेंगे ना, एक कदम भी चलेंगे तो कुछ तो डिस्टेंस कवर होगी। हर बंदा ना भी छोड़े, हर बंदा ना भी मना करे, कुछ तो कंट्रोल में आएगी चीजें। फिर हमारे पास ताकत है, चाहे वो 200 रुपए की क्यों ना हो। अगला ह्यूमिलेट तो होता है, अगर हम किसी को टोकते हैं, किसी को रोकते हैं, ह्यूमिलेशन तो होती है। अब तक तो उनको कोई रोकने वाला नहीं था, अब हम आपके पास ताकत है, आप लोग रोक सकते हैं। तो इसमें शुरुआत हम करते हैं। सबसे पहले आप सभी को पता है, हम सभी को, चाहे हम स्मोकिंग करते हो या ना करते हो, कि तंबाकू एक बहुत ही खतरनाक केमिकल है। ज्यादातर को सिर्फ यही पता होगा कि कैंसर करता है, ज्यादातर को यही पता होगा कि फेफड़ों को नुकसान करता है। सिर्फ फेफड़ों को या सिर्फ कैंसर तक ही सीमित नहीं है। ये जो ऑरेंज कलर में देख रहे हो, इतने प्रकार के तो कैंसर करता है। इन सब जगहों के हेड एंड नेक में कम से कम 10 तरीके के कैंसर है। जो हम साइनस की बात करते हैं, साइनस का कैंसर, गले का कैंसर, जीभ का कैंसर, गाल का कैंसर, वॉइस बॉक्स का कैंसर, सब तरह के कैंसर करता है। नेक का कैंसर करता है। फेफड़ों का कैंसर तो सबको पता ही करता है। ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर, आप लोगों ने सुना होगा। ल्यूकेमिया के पीछे भी तंबाकू इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। स्टमक कैंसर, पेट का कैंसर करता है। किडनियों का कैंसर करता है। पैनक्रियाज का कैंसर करता है। बड़ी आंत, कोलोन, उसका कैंसर कर सकता है। ब्लैडर, पेशाब की जो हमारी थैली होती है, उसके कैंसर के कारणों में भी तंबाकू का एक बड़ा रोल है। सर्विक्स, औरतों में बच्चेदानी का कैंसर, बच्चेदानी का जो मुंह होता है, जो स्मोकिंग करने वाली जो महिलाएं होती हैं, उनमें बच्चेदानी के कैंसर होने की संभावना आम महिलाओं के मुकाबले कहीं ज्यादा होती है। तो ये तो हुई कैंसर की बात। इसके अलावा कई ऐसी बीमारियां हैं जिनको हम क्रोनिक डिजीज की श्रेणी में रखते हैं। क्रोनिक मतलब जैसे मलेरिया है, आपने ट्रीटमेंट लिया 7 दिन में, 5 दिन में ठीक हो जाएगा। डेंगू है, 5 दिन में, 7 दिन में ठीक हो जाएगा। कुछ बीमारियां ऐसी होती है, एक बार होगी तो आपके साथ जुड़ गई, उन्हें हम कहते हैं क्रोनिक बीमारियां, लंबे टाइम चलती हैं। जैसे डायबिटीज आपने सुना होगा, एक बार होगी तो ये आप कहते हैं तो लगी, ठीक नहीं होगी, कंट्रोल हो जाएगी। ऐसे ही क्रोनिक बीमारियां होती हैं। स्ट्रोक, स्ट्रोक हम कहते हैं लकवा मारने को। दिमाग में जो नसें होती हैं, हमारे दिमाग की नसें, वो अचानक से बंद हो जाती हैं, उनमें क्लोट आ जाता है। उनमें अचानक से क्लोट आ जाता है। ये जो क्लोट है, ये भी तंबाकू जो है स्मोकिंग करने वाले हैं। अब स्मोकिंग आप कई बार कहते हैं कि जी वो तो कभी स्मोक नहीं करता था, उसके भी तो बीमारी हुई, उसके भी तो कैंसर हुआ। या हम बड़े खुश होकर चौड़े होकर कहते हैं कि जी मैं तो बचपन से, मेरा दादा तो 20 साल तंबाकू का पी रहा है, उसके कुछ नहीं हुआ। तो ये ऐसा ही है जैसे हम रोड पे चल रहे हैं, ओवर स्पीड गाड़ी चला रहे हैं, हेलमेट पहन नहीं रखा, और हम हो सकता है नरवाना से कैथल तक बिना किसी एक्सीडेंट के पहुंच जाए, तो हमारी खुशकिस्मती है। मरने की तैयारी तो हमने पूरी कर रखी थी, लेकिन किस्मत अच्छी थी, बच गए। या ऐसा भी हो सकता है कि बंदे ने हेलमेट भी लगा रखा था, बाइक चला रहा, फिर भी एक्सीडेंट हुआ, फिर भी चोट ज्यादा लगी। तो
इसे सिर्फ एक्सीडेंटली माने कि तंबाकू पिया फिर भी नुकसान नहीं हुआ, या तंबाकू नहीं पिया फिर भी नुकसान हो गया। तंबाकू नहीं पिया उसके बाद भी नुकसान होने का कारण होता है सेकेंड हैंड स्मोक, जिसकी हम बात करते हैं परोक्ष धूम्रपान। मैं बीड़ी पी रहा हूं, मैं उस धुएं का कुछ हिस्सा अपने शरीर में लेता हूं, बाकी वातावरण में छोड़ देता हूं। तो जो वातावरण में मैंने धुआं छोड़ा है वो भी दूसरे मेरे पास बैठे बंदों को इक्वली नुकसान करता है। 67% 68% के आसपास जो तंबाकू का नुकसान है वो पैसिव स्मोकिंग से होता है। इसीलिए हमारा जो हमेशा पब्लिक प्लेसेस पे रहता है, बस में 50 लोग 60 लोग सफर कर रहे हैं, बीड़ी पीने वाला एक है, वो तो ये सोच के खुश हो रहा है कि मैं पी रहा हूं मेरे नुकसान हो रहा है, बाकियों का मैं क्या बिगाड़ रहा हूं। लेकिन बाकी जनता को नहीं पता कि वो 49 भी उससे प्रभावित हो रहे हैं उस धूम्रपान से। तो क्रोनिक डिजीज की हम बात कर रहे थे, स्ट्रोक है, ब्लाइंडनेस है, आंख का सडनली विजन चला जाता है, गम्स का इंफेक्शन, जो बीड़ी पीने वाले होते हैं उनके गम्स जो होते हैं ना सड़े हुए होते हैं, ऑर्टिक रप्चर, जो हृदय से ब्लड ले जाने वाली बड़ी हमारी नाली होती है वो सडनली फट सकती है तंबाकू पीने वाले लोगों में। हार्ट की बीमारियां, हार्ट अटैक का एक कॉमन कारण स्मोकिंग है। हम जब विश्व हृदय दिवस पे बात करते हैं जागरूकता की, तो स्मोकिंग रोकने के लिए हम सबसे पहले कहते हैं न्यूमोनिया, फेफड़े हैं कमजोर है, बैक्टीरिया आएगा जल्दी लंग्स को खराब करेगा। आर्टरियां जो होती है हमारी, जो नलियां होती हैं खून ले जाने वाली, नॉर्मल बंदे की अगर इलास्टिक होगी, आपने जैसे पाइप देखी है ना, रबड़ की पाइप हम घर में लेके आते हैं, ताजी पाइप फ्लेक्सिबल होती है, जैसे उसको धूप में छोड़ दो वो सख्त होने शुरू हो जाती है। ऐसे ही धूम्रपान करने वालों की जो ब्लड की नालियां होती है वो उनकी लचीलापन खत्म हो जाता है, वो हार्ड हो जाती है। क्रोनिक लंग डिजीज तो है ही, फेफड़ों की बीमारियां, अस्थमा, रिड्यूस फर्टिलिटी, ये एक सबसे बड़ा कारण है। अगर आप देखें कि जो तंबाकू पीने वाले लोग होते हैं उनके जो शुक्राणु होते हैं, जो स्पर्म्स होते हैं वो डिफॉर्म्ड होते हैं। ये सीधा कर, क्योंकि जो स्पर्म होते हैं एक व्यक्ति के, जो स्क्रोटम में टेस्टिस में जो स्पर्म्स बनने हैं वहां तक सीधी मार करता है तंबाकू। तो जो वो बच्चे पैदा करेगा तो बच्चे हैं तो विकृत हो सकते हैं, या बच्चे पैदा करने की उसकी क्षमता ही खत्म हो सकती है। इसके अलावा फ्रैक्चर, हिप फ्रैक्चर, आपने देखो बूढ़ों की एकदम से कूल्हे की हड्डी टूट जाती है तो उसमें एक नस होती है जो उसको सर्कुलेशन देती है उसके कूल्हे की हड्डी को, वो भी तंबाकू के प्रभाव से सिकुड़ सकती है, उसमें दौरा कम हो सकता है तो वो जल्दी टूट सकती है, फ्रेजिलिटी उसकी बढ़ जाती है। इतने सारे नुकसान हैं तंबाकू के, ये वो हैं जो मोटे तौर पे हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। इसके अलावा भी कम से कम 20 प्रकार के कैंसर्स के लिए और अन्य बहुत सारी बीमारियों के लिए तंबाकू प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से जिम्मेवार माना गया है। माना गया है, स्टडीज में पाया गया है, रिसर्च में। तंबाकू का नुकसान कम हो, कुछ ऐसी नीतियां हैं सरकार की, कुछ ऐसी मजबूरियां हैं कि तंबाकू का उत्पादन बंद नहीं कर सकते, तंबाकू का उत्पादन, सिगरेट का उत्पादन बंद नहीं कर सकते। जो कुछ उसमें कर सकते हैं नहीं कर सकते कि नई क्लाइंटेज, नए जो उसको उपभोक्ता मिलने हैं हमारे बच्चे, उनको हम रोक दें। डिमांड कम होगी तो सप्लाई अपने आप कम हो जाएगी। डायरेक्टली हम उन पे कुछ कारण है, लॉन्ग पॉलिसी मैटर्स हैं जिनकी वजह से उन पे सीधा एक्शन नहीं लिया जा सकता, तो हम उनको रोक नहीं सकते, तो विनियमन उनका कंट्रोल कर लेते हैं। तो उसके लिए बनाया गया कोटपा। कोटपा की फुल फॉर्म ये है सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट। क्या क्या करता है ये? प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट। 96 का वर्ल्ड कप आपको याद होगा क्रिकेट का, उसका नाम था विल्स वर्ल्ड कप, याद है पुराने लोगों को? 96 का जो वर्ल्ड कप था विल्स वर्ल्ड कप था। उसके बाद से आपने किसी भी इवेंट का नाम किसी भी सिगरेट के नाम पे नहीं सुना होगा, किसी टोबैको प्रोडक्ट के नाम पे नहीं सुना होगा। एक आता था टीवी पे रेड एंड व्हाइट ब्रेवरी अवार्ड्स, आप लोगों को याद होगा, अब नहीं आता। तो आप सिगरेट, तंबाकू, इनके उत्पादों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी प्रकार की एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। आप किसी यूथ इवेंट को स्पॉन्सर नहीं कर सकते तंबाकू कंपनियां। तो ये प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट इस एक्ट में आता है। रेगुलेशन ऑफ ट्रेड, बिकेगा कैसे, कौन बेच सकता है, कहां बिक सकता है, बिकते समय क्या पाबंदियां हैं, वो सब। वाणिज्य, इससे जो कमाई आनी है उसको कैसे मैनेज करना है। प्रोडक्शन, प्रोड्यूस जहां हो रहा है उसके ऊपर कंट्रोल। सप्लाई, बट रहा है जो एक दुकान से दूसरी दुकान में,
इन सब के ऊपर कंट्रोल करने के लिए कोटपा बनाया गया था। 2003 का एक्ट है, मैं तभी कहता हूँ कि पुराना एक्ट है। हमें अब थोड़ी सी जागरूकता फैलने लगी है। हमारे जो आरटीआई एक्टिविस्ट है उनका कहीं ज्यादा रोल है इसमें, जो जागरूकता फैल रही है। मैं उनको ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं उनके बाकी चीजों को भी सपोर्ट करता हूँ, लेकिन मैं इस चीज को जरूर सपोर्ट करता हूँ कि कुछ तो सुधार आ रहा है हमारे कार्यक्रम में। अब इसके जो सबसे इंपॉर्टेंट जो धारा है कोटपा की, कोटपा में 4, 6A और 6B, 3 जो धाराएं जो मुख्य तौर पे हमारे काम की होती हैं। 4 जो है वो हम सबके लिए काम की है। 4 क्या कहता है? प्रोहिबिशन ऑफ स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस, सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान वर्जित है, ये नहीं होना चाहिए। नो पर्सन शैल स्मोक एट एनी पब्लिक प्लेस, सार्वजनिक स्थानों पर कोई भी व्यक्ति धूम्रपान नहीं कर सकता। इसी धारा में उसके ऊपर पनिशमेंट भी बताई गई है, अगर कोई करता है तो कितनी है? 200 रुपए। अच्छा, पब्लिक प्लेस, यहाँ पे महत्वपूर्ण है पब्लिक प्लेस की डेफिनेशन। पब्लिक प्लेस क्या हो सकता है? क्या हम जहां बैठे हैं इस प्लेस को पब्लिक प्लेस कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। आपका ऑफिस, आपका दफ्तर सब पब्लिक प्लेस है। बसें पब्लिक प्लेस है, रेलवे पब्लिक प्लेस है, ऑडिटोरियम पब्लिक प्लेस है। शुरुआत में ये ऑडिटोरियम, स्टेशन, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, बस स्टॉप पे लागू नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे कहते थे कि कवर्ड एरिया है उसको हम पब्लिक प्लेस मानेंगे। लेकिन फर्दर अमेंडमेंट्स में ये आ गया कि कवर्ड हो या ना हो, एनी प्लेस जहां पे पब्लिक आ जा सकती है अपने काम से या अपने बिना काम के भी, तो वो सारे प्लेस पब्लिक प्लेस गिने जाएंगे। चाहे वो सड़क हो, चाहे वो बस स्टैंड हो, चाहे वो बस स्टॉप हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे ऑडिटोरियम हो, स्कूल्स हो। ये कुछ एग्जाम्पल है पब्लिक प्लेसेस के, सार्वजनिक स्थानों के एग्जाम्पल है। अस्पताल, अदालती इमारतें, रेलवे स्टेशन, रेलवे प्रतीक्षालय, शिक्षण संस्थान, लाइब्रेरी, होटल, गेस्ट हाउस, ढाबे, ये सब पब्लिक प्लेस है। अब होटल वाला कहेगा तो मेरा है होटल, नहीं, अगर पब्लिक वहां पे आ जा रही है तो होटल भी पब्लिक प्लेस है। इस एक्ट के अंदर जब भी हम बात करेंगे तो होटल में, ढाबा वाला कह सकता है जी मेरा घर, मेरा है तो पर्सनल, नहीं, अगर पब्लिक वहां आ रही है तो पब्लिक प्लेस है। पब, बार, डिस्कोथेक, विवाह स्थल, शादी हो रही है, वो भी पब्लिक प्लेस है। और है ये, तो ये एक्ट क्या कहता है? ये एक्ट साथ में ये कहता है कि जो भी ऐसे पब्लिक प्लेस हो उनके बाहर ये बोर्ड लगा होना चाहिए, साइनेज लगे होने चाहिए। साइनेज का साइज डिफाइंड है, साइनेज की मटेरियल डिफाइंड है। साइनेज का साइज होना चाहिए 60x45। कोई कहते जी मैंने तो 60x30 का लगा रखा है, या कोई कहे जी मैंने तो 45x30 का लगा दिया, नहीं, 60x45 ये साइज है। इसके अंदर भी क्या कहते हैं वो कि ऊपर के 1/3 हिस्से में तो आएगा धूम्रपान निषेध क्षेत्र, बीच के 1/3 में आएगा चेतावनी कि यहाँ करने पे क्या पनिशमेंट हो सकती है। एक सिगरेट होगी जलती, उस पर ब्लैक रेड कलर का गोला लगा होगा। ये बिल्कुल स्पेसिफाइड है, जो डिजाइन दिखाया गया यहाँ पे बिल्कुल स्पेसिफाइड है। उसके बाद वहां पे अगर कोई धूम्रपान उल्लंघन करे, धूम्रपान करके कानून का उल्लंघन करे, तो किसको इन्फॉर्म करना है, उसका नाम, उसका कॉन्टेक्ट नंबर, ये हमें वहां पे देना होगा। ये आप अपने अपने कार्यालय के बाहर लगा दें, अपने कार्यालय में एक नोडल ऑफिसर नियुक्त कर दें, जिसको आप चालान बुक दे देंगे। वो व्यक्ति, उसका नाम और नंबर वहां पे लिखा जाएगा बाहर बोर्ड पे। अगर कोई स्मोकिंग करता हो पब्लिक को मिलता है तो पब्लिक उस व्यक्ति को, उस अधिकारी को, उस ऑफिशियल को शिकायत करेगी और वो उसका चालान काटेगी। अगर ये नहीं लगा है तो आपका भी चालान हो सकता है। तो मैं दिखाऊंगा वायलेशन क्या है इस एक्ट की। तो एक्ट के अकॉर्डिंग ये हर पब्लिक प्लेस के बाहर लगा होना चाहिए। हमारे ऑफिस में घुसे होंगे तो आपने गेट पे लगा भी देखा होगा। ये कहते कहाँ पे? एक तो एंट्रेंस पे लगा दो, जहां भी आपकी एंट्रेंस है वहां पे लगा दो। सीढ़ियां हैं, मल्टी स्टोरी है, तो सीढ़ियां जहां सामने खुलती हैं, सीढ़ियों के बिल्कुल सामने लगा दो। अगर इतना लगा दिया तो सफिशिएंट है। एक एंट्री पे और एक सीढ़ियां चढ़ गए, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, तो सीढ़ियां जहां जहां सीढ़ियां एक एक तल पे जाके सीढ़ियां रुकेंगी, सीढ़ियों के बिल्कुल सामने होना चाहिए। उसके बाद वायलेशंस क्या है? पहली वायलेशन है कि अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है, चाहे आप कर रहे हैं, चाहे आप विजिटर पब्लिक कर रही है, ऑफिशियल कर रहे हैं या पब्लिक कर रही है, दोनों ही वायलेशंस है। अगर आप टोबैको प्रोडक्ट्स, टोबैको, यहाँ पे देखो पहले स्मोकिंग की बात हो रही थी,
अब टोबैको प्रोडक्ट्स की बात हो रही है। कोई कहे मैं धूम्रपान थोड़ा ना कर रहा हूँ, किसका नुकसान थोड़ा ना कर रहा हूँ, नहीं, आप तंबाकू उत्पाद भी नहीं रख सकते अपने पास। आप खैनी, गुटखा, जो भी टोबैको कंटेनिंग प्रोडक्ट है वो अपने ऑफिस की प्रेमिसेस में अलाउ नहीं कर सकते। अगर आपके ऑफिस की प्रेमिसेस में कोई टोबैको प्रोडक्ट लेके भी आता है तो भी वायलेशन है। तो विद इन रेंज ऑफ ऑफिस बाय ऑनर, सुपरवाइजर और ऑर्गेनाइजर, मतलब वहां का जो स्टाफ है वो नहीं लेके आ सकता। पब्लिक लेके आ रही है जेब में, कोई बात नहीं, आप वहां नहीं लेके आ सकते। अगर आप वहां के स्टाफ हैं तो आप अपने स्टाफ को कह दें कि आप टोबैको प्रोडक्ट ऑफिस में नहीं लेके आएंगे। नॉन डिस्प्ले ऑफ वार्निंग साइनेजेस एज स्पेसिफाइड इन एक्ट, ये वाला जो साइनेज था जो एक्ट में स्पेसिफाइड है ये लगा होना चाहिए, ये नहीं लगा हुआ तो वायलेशन है। वायलेशन किसकी तरफ से हुई? ऑफिस के इंचार्ज की तरफ से, तो उनका चालान किया जा सकता है। आपके टीएम साहब आए, आपके जीएम साहब आए तो आपका चालान कर सकते हैं कि आपके ऑफिस के बाहर ये साइनेज क्यों नहीं लगे हुए। नॉन डिस्प्ले ऑफ नेम एंड फोन नंबर, हमने साइनेज लगा दिया, नाम और फोन नंबर नहीं लिखा, वायलेशन है। ठीक है, ये भी वायलेशन है। अगर आपके ऑफिस में एस्ट्रे मिल जाती है या कोई कटोरी मिल जाती है जिसको एस्ट्रे की तरह यूज किया जा रहा है, लाइटर मिल जाता है, तो ये माना जाएगा कि आप यहाँ पे स्मोकिंग परमिट कर रहे हैं, कि आपका स्टाफ यहाँ पे स्मोकिंग कर रहा है। पनिशमेंट क्या है? पनिशमेंट है 200 रुपए पर वायलेशन। पर वायलेशन का मतलब है कि आपको वहां पे मैचस्टिक मिल गई और साथ में एस्ट्रे मिल गई, 2 वायलेशन होगी। साइनेज लगा है, साइनेज पे नाम नहीं लिखा, नंबर नहीं लिखा, वायलेशन होगी, 3 होगी टोटल मिला के। ठीक है, कोई स्मोकिंग करता हुआ मिल गया तो 4 वायलेशन होगी। पर वायलेशन आप अप टू 200 चालान कर सकते हैं, 200 जरूरी नहीं है, क्योंकि इससे कोई हमने किसी चीज की भरपाई नहीं करनी, ये सिर्फ एक टोकन है अवेयरनेस फैलाने के लिए, उसे अवेयर तो हो कि मैं कुछ कर रहा हूं। दूसरा, हमारा स्टाफ अवेयर हो, चालान काटने वाले अवेयर हो कि हाँ ये चीज गलत हो रही है। तो अवेयरनेस पर्पस है, कोई उसको फाइनेंशियल नुकसान पहुंचाना या उससे कोई किसी भी प्रकार का हमें गेन करके उससे कोई कॉर्पस बनाना, हमारा इसका कोई मकसद नहीं है। अब 10 रुपए का चालान काट देंगे, चालान इंपॉर्टेंट है, अमाउंट इंपॉर्टेंट नहीं है। अप टू 200 आप पर वायलेशन कितना भी चालान काट सकते हैं। कौन कौन काट सकता है? अगर इसमें देखें तो आप कोई भी काट सकता है, और दफ्तर में हेड जो है वो किसी एक बंदे को असाइन भी कर सकते हैं ड्यूटी। मान लो जीएम साहब है, कहते कि टीएम साहब काटेंगे, टीएम साहब है कि कहते ये काट, सुपरवाइजर जी काटेंगे, कोई किसी को भी असाइन करके कि आप एक से ज्यादा बंदों को भी असाइन कर सकते हैं, लेकिन जिनको आप असाइन करेंगे उनका नाम, उनका पद और उनका नंबर वो लिखा जाए। अब डीसी ऑफिस में आपने देखा होगा कि सीटीएम को ऑथराइज किया हुआ है डीसी सर ने, उस टाइम पे जो डीसी सर थे। इसमें आप देखेंगे कि बस कंडक्टर, टिकट कलेक्टर, ये भी चालान काट सकते हैं। यानी कि आप बस में जब आप हो तो बस के आप मालिक हैं, उस टाइम पे आप चालान काट सकते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप परमिट कर रहे हैं और वहां पे कोई स्टेट की टीम का बंदा या डिस्ट्रिक्ट की टीम का बंदा या आपके डिपार्टमेंट का कोई हेड वहां से बस में साथ में है, जो देख रहा है कि ये वायलेशन हो रही है, इसने चालान नहीं काटा, तो वो आपका काट सकते हैं। मान लो मैं हूं, मैं डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर या हमारे स्टेट नोडल ऑफिसर है, किसी बस में ट्रेवल करते हैं, उस बस में एक बंदा स्मोकिंग कर रहा है और आपका कंडक्टर उसका चालान नहीं काटता है, तो हम कंडक्टर का भी चालान कर सकते हैं। हर एक पैसेंजर के पास तो ऐसी फैसिलिटी है नहीं, उसका चालान करने की कंडक्टर ने बोला नहीं, उसको कंडक्टर ने माना तो नहीं, उसका चालान टोकना नहीं है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नहीं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो कंडक्टर नहीं करता है तो उसे आम आदमी कैसे कनेक्ट करता है? आम आदमी नहीं सर, मैं कह रहा हूँ कि जिसकी ऑथराइजेशन में, मैं नोडल ऑफिसर एज ए नोडल, आम आदमी की पावर नहीं कह रहे हैं अंदर जो बैठे हैं। हाँ, मैं कह रहा हूँ मान लो मैं जा रहा हूँ या आपके टीएम जा रहे हैं, आपके जीएम जा रहे हैं, तो वो आपका चालान कर सकते हैं, तो आम आदमी नहीं कर सकते। तो फिर कंडक्टर के पास कॉपी नहीं होती, आपको देनी है, हमने इश्यू की है, आपके यहाँ शॉर्टेज है, सबके पास। ये फिर वही लिस्ट है। अब वायलेशंस देख लेते हैं कुछ, ये कॉमन वायलेशंस है। ये हमारी ही रोडवेज की बस है,
ये देखो ये है, तो प्लीज आप इंश्योर कर लें कि एटलीस्ट ऐसा ना हो। मुंह भी हाथ में निकल जाएगा तो भैया ना दूसरे मिनट में पास किया था कि दूसरी मैं बात कर रहा था एस्ट्रेज वाली, इन्होंने हालांकि वो कटोरी के ढक्कन का एस्ट्रे बना रखा है, लेकिन ये एस्ट्रे ही मानी चाहिए। ये भी वायलेशन है। हाँ, उसके बाद ये वायलेशन से ये कॉमन है बस स्टैंड पे, है ना। बस स्टैंड पे अगर कोई वेंडर है, मान लीजिए आपने कोई वेंडर वहां पे बैठा है और वो ऐसे लाइटर प्रोवाइड करा रहा है, तो उसका चलान कर सकते हैं। यानी हम लाइटर है तो ये मान रहे हैं कि वो सिगरेट स्मोकिंग को प्रमोट कर रहा है, असिस्ट कर रहा है वो सिगरेट स्मोकिंग को, ठीक है, तो आप उनका भी चलान कर सकते हैं। ये हमारी चलान बुक है, आप सबने देखी होगी, ट्रिपलेट में है, 3 कॉपीज में है। 3 कॉपीज का पर्पस ये था कि एक कॉपी तो आप फाड़ के जिसका आप चलान कर रहे हैं उसको दे देंगे, एक कॉपी आपके पास रिकॉर्ड में रहेगी, और जो तीसरी कॉपी है वो इकट्ठी करके जब आप बैंक में पैसे जमा करा देंगे उसकी रिसीट के साथ हमारे कार्यालय में जमा करा देंगे। आपने 100 चलान काट दिए, 100 चलान 20-20 रुपए के भी काटे, मान लो आपने 2000 रुपये अपने बैंक में जमा करा दिए, उसकी रसीद और ये 2000 की 20 जो 100 कॉपियां हैं वो रसीद तीसरी कॉपी ट्रिपलेट वाली वो आप हमारे कार्यालय में जमा करा दें, ठीक है। ये हमारा अकाउंट है जिसमें हम कहते हैं पैसे ट्रांसफर करने के लिए, इस अकाउंट में आप लोगों ने पैसे जमा कराने हैं, ठीक है। ये पीपीटी हम शेयर कर देंगे आप लोगों के साथ। उसके बाद आता है जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप लोगों के साथ कंसर्न हो सकता है, वो है प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट, प्रमोशन एंड स्पॉन्सरशिप ऑफ टोबैको प्रोडक्ट्स। स्पॉन्सरशिप के बारे में मैंने बात की कि किसी भी यूथ एक्टिविटी, किसी भी प्रोग्राम को आप टोबैको कंपनी से स्पॉन्सर नहीं करा सकते, कोई भी टोबैको प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं कर सकते। एडवर्टाइजमेंट कई जगह पे मिल जाती है, जैसे एडवर्टाइजमेंट है ये है डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट। दोनों तरीके के एडवर्टाइजमेंट बंद है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट होती है जिसमें क्लियर कट पता है कि ये फला फला तंबाकू उत्पाद है, इनको देख के पता चल जाता है कि गोल्ड फ्लेक नाम की सिगरेट है, मार्लबोरो नाम की सिगरेट है, देख के पता चल रहा है, ये डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट है, ये बैन है, ठीक है। फिर ये बड़े स्मार्ट लोग हैं एडवर्टाइजमेंट वाले, इनडायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट करनी शुरू कर देते हैं। लाल और सफेद पट्टी लगा दी, रेड एंड व्हाइट बन गया, ठीक है। ये देख रहे हो, ये फोर्स्केयर है, ये कौन सी है, ये भी कोई रेड एंड व्हाइट टाइप की है, ये जो सिगरेट्स की, ये इनडायरेक्टली एडवर्टाइजमेंट है, ये भी प्रोहिबिटेड है, ये भी प्रोहिबिटेड है। अगर आपके कैंपस में, आपके कैंपस के बाहर की दुकानों में अगर ऐसी एडवर्टाइजमेंट हो रही है तो आपने वो कोशिश करना है कि उसको रुकवाना है, तो उसको आपने रुकवाना है। ये उखड़वाने हैं, इस होर्डिंग का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। सबसे सिंपल ऑल्टरनेटिव है कि उसको कहना है कि उखाड़ ले भाई, क्योंकि इसमें चालान नहीं है, इसमें है कोर्ट केस, इसमें सीधा कोर्ट केस है, इसमें चलाने की पावर हमें नहीं है, ना आपको है, ना मुझे है, ना किसी और को है, ये जाएगा कोर्ट में। तो सबसे आसान तरीका है उसको यही कहना है कि उखड़वा ले। ये है पब्लिक प्लेसेस पे एडवर्टाइजमेंट, मेट्रो में लगे हुए थे, ठीक है। बस पूरी की पूरी बस शिखर से रंगीन कर रखी है इन्होंने, वॉल पेंटिंग है बीड़ी की, मालबोरो हेलमेट को स्पॉन्सर कर रहा है, तो ये भी एडवर्टाइजमेंट बैंड है। पनिशमेंट क्या है इसके अंदर? पनिशमेंट है 2 साल तक की कैद या 1000 रुपये जुर्माना या दोनों। एक बार करने पे ये है, दोबारा करने पे या बार बार करने पे 5 साल तक की कैद और 5000 रुपये तक का जुर्माना। इसमें सीआरपीसी लागू होता है, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा हमारा काम बढ़ जाता है, तो कोशिश है कि उसको उखड़वा दो तो ज्यादा बेटर है, बजाय कि कानून के। अगर आप केस कराते हो तो मोस्ट वेलकम, इसके खिलाफ केस करते हैं, कंप्लेंट देते हो तो मोस्ट वेलकम, अदरवाइज एटलीस्ट उखड़वा तो दे, उसको समझा दें कि उखाड़ दे। बस स्टैंड में अगर कोई वेंडर है तो स्मोकिंग को टोबैको प्रोडक्ट ना बेच रहा हो, आप सेक्शन 4 का जो लाइन देखें कि आप अपने प्रेमिसेस में टोबैको प्रोडक्ट अलाउ कर रहे हैं, तो वो वेंडर एक किस्म से आपका स्टाफ है। अगर आपने किसी को वेंडिंग की परमिशन दे रखी है तो वो टोबैको ना बेच रहा हो, सिगरेट ना बेच रहा हो, तो वो वायलेशन है इसकी।
सेक्शन 4 में कौन कौन कर सकता है? उसके बाद तंबाकू कंट्रोल में हमारा रोल क्या है? हमारा रोल ये है टू एंश्योर ऑल पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स टू बी टोबैको स्मोक फ्री। हमारे सारे व्हीकल्स जो है उनमें तंबाकू भी ना हो, तंबाकू का धुआं भी ना हो और एडवर्टाइजमेंट ना हो किसी भी प्रकार की। यही बस ट्रेनिंग का मकसद था हमारा। हमारा मकसद इतना कि अवेयरनेस हो जाए, आप इंश्योर करें कि बसों में आईसी लगी हो, ठीक है। बल्कि वो वाला बोर्ड सर अगर आप बनवा लें 45 साल वाला, वो पेंटिंग ही करा दो किसी को, पेंटर को, ठीक है। डिजाइन इसमें है, एक्टिव डिजाइन किया हुआ है, तो वो बसों में लगा हो कि प्रोहिबिशन है स्मोक का। ये हमने कुछ एडवर्टाइजमेंट बनाई है थोड़ी सी कि पब्लिक सेंसिटाइज हो। लगे हुए नोडल ऑफिसर का नाम और मोबाइल नंबर, वो सर वो कंप्लेंट वो साइज देखिए 60-45 का साइज हो हमसे। सेक्शन 4 कहता है कि 60-45 का साइज हो, 60 सेंटीमीटर बाय 45 सेंटीमीटर, यानी कि लगभग 2 फीट बाय 1.5 फीट, ठीक है। हमारे यहाँ साइज लगा हो, आप देख लेना, बाहर लगे हुए हैं। एक और मैसेजेस क्या है आपको पता है, तंबाकू जानलेवा है। आपको ये पता लग गया होगा कि इस ट्रेनिंग के बाद की सार्वजनिक स्थानों पे धूम्रपान वर्जित है। कोटपा के सेक्शन 4 के अंतर्गत प्रति वायलेशन 200 रुपए तक का जुर्माना इसमें हो सकता है। आप लोग अपनी चालान की जो भी चालान काटते हैं वो सब आप अपने हेडक्वार्टर पे भेजें, वहां से ताकि कंपाइल होकर हमारे पास आ जाए। तो सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा सहयोग हमें हरियाणा रोडवेज से मिलता है चलाने में। सारे डिपार्टमेंट्स एक तरफ, हरियाणा रोडवेज एक तरफ, तो इसके लिए मैं आपके लिए क्लैपिंग करना चाहूंगा कि आपको बहुत अच्छा काम आप लोगों के यहाँ हो रहा है। तो थोड़ा सा और सपोर्ट, थोड़ा सा और पुश, ठीक है। और एक और काम हम कर सकते हैं थोड़ा सा कि समय समय पे अगर थोड़ा सा टाइम मिले तो जहां पब्लिक इकट्ठी है या जो हमारे ड्राइवर्स हैं, एक बार स्टाफ की मीटिंग में शपथ दिलवा दें या सेंसिटाइज कर दें, एक बार पब्लिक के सामने कर दें और इनका फोटो खींच के रिकॉर्ड रख दें कि हम कर रहे हैं। जो अशोक प्रजापति जी वाला है उसमें जो शिकायत रही है उसमें उनकी यही रही है, कर कुछ नहीं है उससे। वो तो अलग चीज है कि मेरे को नुकसान हुआ, मेरे को नुकसान हुआ, मेरे को नुकसान हुआ, वो कह रहे कर अब भी कुछ नहीं कर रहे। तो हमने एटलीस्ट ये रिकॉर्ड रख के दिखाना उनको कि हम ये कर रहे हैं, हमने इतने चालान कर दिए, हमने इतनी सेंसिटाइजेशन कर दी। ये जो हमारी मीटिंग है इसका मकसद भी यही है कि सेंसिटाइजेशन आप तक मैसेज पहुंच जाए। तो बस यही इतना ही काम था। आप लोगों से मैं सहयोग की उम्मीद करता हूँ। आपने मुझे ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न है, कोई समस्या किसी प्रकार की आ रही है जहां मैं हेल्प कर सकता हूँ तो प्लीज मेरे से पूछ सकते हैं।